आठवीं प्रश्नावली के उदाहरण का सवाल है। अब की बार इसके आने की संभावना है। ये लिखा है त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, ओ पी 7 सेमी है, ओ क्यू माइनस पी क्यू का मान दे रखा हमारे पास 1 सेमी है। तो साइन क्यू और कोस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। अब कोण क्यू के लिए ज्ञात करते हैं। कोण क्यू का मतलब थीटा क्यू के पास है, तो हमने ये समकोण त्रिभुज का चित्र बनाया। पी समकोण है और थीटा क्यू के लिए तो क्यू के पास थीटा है। समकोण की सामने की भुजा कर्ण है, थीटा के सामने की भुजा लंब है और ये आधार हो गया। अब हमारे पास ओ पी दे रखा 7 सेमी, ओ क्यू दे रखा ओ क्यू माइनस पी क्यू दे रखा 1। ओ क्यू का मान ज्ञात करना है तो पक्षांतरण किया पी क्यू का, ये माइनस का प्लस हो गया। पी क्यू का मान हमने एक्स माना। अब हमारे पास फॉर्मूला हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण है ओ क्यू, आधार है पी क्यू, लंब आ गया ओ पी। इसको मान लिखा हमने एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, पी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस ओ पी 1 7 है तो 7 का वर्ग। तो 7 को 2 बार लिखा, 7 × 7, एक्स का एक्स लिखा, ऊपर घातांक 2 किया और इसको हमने 2 बार लिखा। अब इंटू करेंगे, इस 1 को 1 से इंटू किया तो 1 आया, 1 को इस x से इंटू करेंगे तो x आएगा, x को 1 से इंटू किया तो x आया, x को x से इंटू किया तो x स्क्वायर आया। x स्क्वायर 7 × 7 × 50। अब हम क्या करते हैं, ए का 1 लिखा, ये x और x जोड़ दिया, 2x हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस 50। पक्षांतरण करते हैं, ये लिखा 2x स्क्वायर, ये x इधर आएगा तो माइनस का हो गया गुण 50, और 1 है ये उधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो गया। माइनस प्लस आपस में कट गया, पीछे बच गया 2x और गुण 50 में से ये गया 48। x का मान ज्ञात करना है, 2 का भाग दिया तो x बराबर 24 आया। तो ओ क्यू का मान आ गया 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस एक्स का मान 24, 1 प्लस 24 हो गए 25 सेमी। तो ओ क्यू का मान आ गया हमारे पास 24 सेमी, और पी क्यू को हमने एक्स माना, इसका मान है हमारे पास 24 सेमी। अब साइन का मान ज्ञात करना है, साइन क्यू का लंब बटा कर्ण, लंब आ गया 7, कर्ण आ गया हमारे पास 25। कोस का मान ज्ञात करना, आधार बटा कर्ण, आधार आ गया 24 और कर्ण आ गया हमारे पास 25। आठवीं प्रश्नावली का उदाहरण है tan ऑफ a प्लस बी रूट 3 और tan a माइनस बी रूट दे रखा 1/√3 है, और a प्लस बी का मान 0 और 90 के बीच होना चाहिए। a का मान b से बड़ा है और ab का मान ज्ञात करना है। तो हम ये लिखते हैं tan बंद कोष्ठ में a प्लस बी बराबर √3, tan ऑफ a प्लस बी और √3 जो tan 60 का मान होता है। फिर ये tan कैंसिल करके a प्लस बी बराबर 60 हो गया, समीकरण 1। इसी प्रकार से tan ऑफ a माइनस बी बराबर 1/√3 दे रखा है, 1/√3 tan 30 का मान होता है। ये tan कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, क्योंकि ये माइनस का भी है और ये प्लस का भी है, विपरीत मान है तो हम जोड़ लेते हैं। तो ये b से b कट गया, a के कितने हो गए 2 है, और 60 ये और 30 हो गए 90। a का मान ज्ञात करना है, 2 इसके बट्टे में आ जाएगा, 90 में 2 का भाग है 45 बार। अब a का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो a का मान आया 45 प्लस b बराबर 60। पक्षांतरण किया तो 45 उधर गए तो माइनस के 45 हो गए, तो b का मान आ गया हमारे पास 15 डिग्री। 60 में से 45 गए तो हमारे पास आ गया 15 डिग्री। आठवीं प्रश्नावली उदाहरण है हमारे पास, ये समकोण त्रिभुज दे रखा ए बी सी में बी दे रखा हमारे पास 90 डिग्री का, tan 1 दे रखा है। तो स्थापित करना है कि 2 साइन ए कोस ए का मान 1 होता है। tan a दे रखा है 1, tan a बराबर 1/1, क्योंकि लंब बटा आधार होता है तो ये लंब हो गया 1, आधार के नीचे अपन तरफ से 1 मान लेते हैं। अब हमें फॉर्मूला लगाते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमने x माना, आधार 1 है, ये भी आधार 1, 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, एक्स स्क्वायर बराबर 2। अब x का मान ज्ञात करना √2 हो जाएगा। पुण्य प्रश्न अनुसार अब हमें ज्ञात करना 2 साइन कोस ए बराबर a का मान ज्ञात करना। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, 2 साइन ए कोस ए का मान, जो जिसके अंदर हमारे पास ये दे रखा है 2 साइन ए कोस ए, 2 का 2 लिखा। साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण और कोस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। 2 लंब आ गया 1, कर्ण आ गया √2, आधार आ गया 1, कर्ण आ गया √2। √2 को √2 से गुणा किया था √4, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 से 2 काट दिया, उत्तर 1 हो गया। ये हमारे सत्य स्थापित हो गया। ये लिखा त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है,
पी क्यू 3 सेमी दे रखा है, पी आर 6 सेमी दे रखा है, तो हमें ओ क्यू पी आर क्यू का मान ज्ञात करना है। तो कोण पी का मान ज्ञात करना, कोण आर का मान ज्ञात करना। पहले लेते हैं कोण पी क्यू पी आर के लिए। तो पी बीच में लिखा है तो थीटा पी के पास होगा और थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और ये समकोण क्यू है, इसके सामने की भुजा कर्ण हो गए। तो अब हमारे पास हो गए आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण किसका सूत्र होता है? कोस का। तो कोस पी लिखा, 3 और 6 में 3 का भाग दिया, 1/2 कोस पी आया। 1/2 कोस 60 का मान होता है, तो यहाँ लिखा कोस पी। तो पी का मान आ जाएगा हमारे पास 60, कोस से कोस काट दिया। अब पुनः त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, जिसमें पी का मान 60 डिग्री आया, क्यू का मान 90 डिग्री है क्योंकि समकोण है और आर का मान हमें ज्ञात करना है। अब हम पक्षांतरण करते हैं। 180 में से 60 और 90 को हमने माइनस किया तो आर बराबर 180, ये माइनस के 150 हो गए। 180 में से 150 गए 30 डिग्री, तो पी का मान 60 डिग्री है और आर का मान 30 डिग्री।